और सदगुरु महाराज की, और सब संतन की जय, सब भक्तन की। तो प्रभु प्रेमियों, बड़ा ही अच्छा लगता है। देख लो आप खुद ही कि सुबह सुबह आदमी नहीं तो सो करके ही समय निकाल देता है। इसीलिए कहा है कि प्रभु संग देना तो अपने भक्तों का देना, वन में भी रहना भला वन पशुओं के पास, मूर्खों की संग में अच्छा नहीं होता है स्वर्ग में भी निवास। जैसे अभी भजन गाया इन्होंने कि पीनी है तो तू पी, दिन रात पी, सुबह शाम पी, पर कौन सी? उसके नाम वाली पी। पर इंसान जो है ये इधर को ध्यान नहीं देगा। जो पीने वाले वो कहाँ ध्यान देते हैं? अगर वो ध्यान दे तो वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जीवन मिले तो हमें किसी ऐसे अच्छे पुरुषों का संग मिले जिसमें आपको आनंद का आभास हो। इंसान जो है ये 5 चोरों के बीच में रहता हुआ अग्नि की भट्टी में जल रहा है, इसको सुख शांति नहीं है। तो कहते हैं चोरों से बचने के लिए आपको ऐसे अच्छे संग में आना है और बंधुओं कुछ त्याग करना है। त्याग निंद्रा का और कुछ, अगर रात को भजन करना है तो कुछ खाने का, तो आप परमात्मा का ज्यादा से ज्यादा जो है सिमरन कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपने जो है ये निंद्रा का त्याग करके सुबह निकलना है। दूसरा, कई बार मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि महात्माओं के मुख से भी कभी कभी देखा जाता है कि किसी के कल्याण के लिए क्रोध करना पड़ता है। जिसका कल्याण करना है उसको टीचर ज्यादा मारता है, ज्यादा पास में भी बिठाता है और उसकी पिटाई भी ज्यादा करता है। याद रखना, पिंडीदास महात्मा जो पिंडी वाले आम में थे, उन्होंने उन भक्तों को सिलेक्ट किया जिनको भोजन पाते हुए डंडे मारे और भोजन नहीं पाने दिया। देखते थे कि सहन शक्ति किसके अंदर ज्यादा है। भोजन पंगत में पा रहे और आकर के पिटाई कर दिया तो आप सोचो आप क्या बोलो, कैसा है ये महात्मा? अरे भोजन पा रहे थे वो भी नहीं पाने दिया, पिटाई कर दिया। तो उन्होंने सिलेक्ट उसी को किया जो सहन शक्ति रखते थे। इसलिए उन्होंने पिटाई करके देखा कि ये लोग क्या आगे जो है समय आने वाला उसमें कामयाब हो सकते या नहीं, और शरीर छोड़ा तो उन्हीं लोगों को वहां पर जो है दायित्व सौंप दिया। इसलिए बंधुओं, बहुत रहस्य होता है संतों का जुक्ति से मुक्ति। कुछ जुक्तियां होती हैं वो हर के ऊपर नहीं चलती और बताई नहीं जाती है, पर इशारा होता है। अगर तुम इशारे को नहीं समझते हो, संकेत को नहीं सुनते हो, तो फिर जम का डंडा या पुरुष का डंडा तो फिर पड़ना ही है हमारे ऊपर। ये संकेत होता है कि आप ऐसी जगहों में आकर के एक दूसरे से जा किसी ऐसे संत महात्मा की वाणी से क्रोध नहीं करना है। यही सोचना है कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे कल्याण के लिए अच्छा है। मैंने वो नमन को वहां पर जैसे डाला हुआ है तो मैंने उसको पूछा कि वहां कैसा है, तो उसने कहा जरा पिटाई भी होती है, पर उसने ये भी कहा कि हमारे कल्याण के लिए है। देखो अभी बच्चा ये खुद ही कह रहा कि ये जो कुछ भी टीचर करते हैं, आचार्य लोग करते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो मंत्र हमें 1 घंटे में याद होना है वो हमें 10 मिनट में याद होता है, क्योंकि डर है आचार्य लोग, गुरु लोग जो है नहीं तो पिटाई करेंगे। ऐसे ही महात्मा लोग भी कुछ भक्तों को, कुछ शिष्यों को
शिक्षा देने के लिए कुछ संकेत करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसके अंदर है क्या है। तो बंधुओं, समझने की कोशिश करना, कभी क्रोध नहीं करना, अच्छी जगहों में आकर के परमात्मा से प्रार्थना करना कि आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो अच्छा ही होगा। और आपको ऐसे ही अगर आपकी धारणा परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति बनी रहेगी तो आपको रात को भी जो है स्वप्न में भी जो कुछ दर्शन हो सकता है, आभास हो सकता है। क्योंकि भगवान आभास दिलाते हैं, जब किसी का कल्याण करना होता है तो उसको आभास होता है कि मेरे प्रभु मेरे को रात जो है ऐसे दर्शन दिया। तो इसलिए बंधुओं, ये जो समय होता है ये बहुत कीमती, और श्वास बड़े कीमती है। ये श्वास कभी भी जो है मोल खरीदे नहीं जा सकते हैं। आप देखना, जिनको श्वास नहीं आता है मशीनें लगा करके कुछ वो श्वास लेते हैं। ये परमात्मा ने हमारे तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा किया हुआ है कि हमें ये समय दिया हुआ है, इस समय का हमने जो है पूरा लाभ उठाना है। दूसरा, इन लोगों की भावना है कि हम इतना करकर शायद नहीं कर सकते, तो हमारी भी इच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो वही करवा रहा है और वही खिला भी रहा, वही खा रहा है। आपके अंदर भी वही है, आपके बाहर भी वही है। तो जैसा जैसा जितना जितना ये मत पूछो कि बेचारे पूछते हैं, शर्मते हैं कि हमारे पास तो इतना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी है ये सब आप लोगों का है, और आपका भाव ही आपका कल्याण कर देगा। इसलिए मन में कभी ऐसा नहीं सोचना है। तो आज की चाय आदि जो है ये, इसको पूनम आंटी कहते हैं, आप आज जो है उनकी तरफ से है। तो मैं ताली बजा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कामों के लिए जो है पैसा